अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त ब्रसल में मौजूद हैं हमारे साथ साजिद तारर साहब हैं, साबिक जो एडवाइजर हैं टू अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि इस वक्त जाहिर है पूरी दुनिया में खबरों में। ट्रंप साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साजिद भाई, मुझे आपको देख लग रहा है कि मैं ट्रंप के साथ ही खड़ा हूँ माशाल्लाह, क्योंकि आप टीवी में कुछ और नजर आते हैं और यहाँ पे माशाल्लाह इतने। दूसरी चीज आपको मैंने बतानी थी, मेरा ओरिजिनली अगर देखा जाए, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तीनों कैंपेन्स के में उनमें काम करता रहा हूँ। और मैंने 2016 में आरएनसी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, जिसमें उनको टिकट दिया गया था, वाज द ओनली पाकिस्तानी स्पीकर, मुस्लिम स्पीकर। और जब उनका दूसरी थी 2020 वाली, आई वाज द ओनली मुस्लिम जिसकी तस्वीर और जिसका बायो और सारा कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब की वेबसाइट का हिस्सा था। तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम द ओनली पाकिस्तानी हु अंडरस्टैंड हिज माइंडसेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज एंड व्हाट ही इज प्लानिंग टू डू विद द वर्ल्ड। सर, आपका शुक्रिया, आप पाकिस्तान के लिए इतने बाइज़ फख्र हैं। सर, मुझे जरा बताइएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब, एक तो अमेरिका में हमने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ वहां पे कट हुआ और वहां पे आप मौजूद थे, तो जरा बताएंगे कि वहां पर क्या सूरत हाल थी, ओवरसीज पाकिस्तानियों से क्या कहा और ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या प्यार और मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, हमारे फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका का दूसरा दौरा था विद इन 2 मंथ्स। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानीज का माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुका है 10 मई के मार्के के बाद। राइट। इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा ये समझता है कि एक स्ट्रांग आर्मी के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। ये एक ना सिर्फ आज की हकीकत है, बल्कि सिंस 1947 जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है, एक बहुत बड़ी थ्रेट मौजूद है भारत की शक्ल में। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो बिहार के इलेक्शन की वजह से, या आरएसएस की एनिवर्सरी जो कि 27 सितंबर को है, उन्हें एक ऐसा मेडल चाहिए था पाकिस्तान के साथ जंग की वजह से, जो उनको इलेक्शन में सियासी तौर पर फायदा दे सके। जिसका मैं समझता हूं कि अगर जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ ना होते तो ये पॉसिबल नहीं था। उसकी एक वजह ये है, हमारे पिछली क्यादत जो थी वो आलेलान ये कहती थी कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग लड़ने के लिए डीजल मौजूद नहीं है। और मैं एक बात ये मैं खुद कहना चाहूंगा कि जंगें असले के साथ नहीं होती, जंगें जज्बों के साथ होती। उसकी एक मिसाल दूसरी ये है कि सैयद आसम मुनीर साहब जब सऊदी अरेबिया से उनके फॉरेन मिनिस्टर आर्बिट्रेशन के लिए पाकिस्तान आए, तो जो जवाब हमारे फील्ड मार्शल ने दिया गया था वो एक तारीखी जवाब था। उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ उनका अग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं खुद पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए मरना चाहता हूं, मेरे बच्चे मरेंगे मेरे बाद और उनके बच्चे मरेंगे, लेकिन वो विल डिफेंड पाकिस्तान। पाकिस्तान ताहयात रहने के लिए बना है। वो विल डाई फॉर पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि मेरा आज यहाँ पे होना ब्रसल्स में, ये भी एक ऐसी चीज है, मैंने आज तक किसी ऐसे लीडर को प्रमोट नहीं किया, उसके साथ नहीं चला जिसपे मेरा खुद अपना ईमान ना और दिल ना बैठता हो। तो मैं समझता हूं कि 10 मई एक ऐसा वाकया था जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरे जैसे पाकिस्तानी बल्कि और हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी अपने ओपिनियन चेंज कर चुके हैं। दूसरी दफा हमारे आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल साहब जब अमेरिका गए, डायस्पोरा ने भरपूर सपोर्ट दी, उनको सपोर्ट किया। ये जो आखिरी टेम्पा में कल जो इवेंट था, उसमें ज्यादातर जो थी कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच दी, जिसमें उन्होंने एक रोड मैप दिया कि यू कम टू पाकिस्तान, इन्वेस्ट देयर। और बिलखसूस उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से और उन्होंने बिटकॉइन के हवाले से जो चीजें हैं, उन्होंने बताया कराची में एक जगह बनाई गई है, आप वहां पे आए, इन्वेस्ट करें एंड मेक मनी एंड मेक श्योर कि यू मेक पाकिस्तान रिच अगेन। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा, इससे पहले किसी चीफ ऑफ आर्मी साहब फील्ड मार्शल हैं अभी, लेकिन कभी इतना ज्यादा अहमियत नहीं गई, तो इस अहमियत देने की वजह आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंस देखें। और दूसरा, बार बार 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा सैयद कमर रजा साहब को, जो कि इस वक्त ओपीएफ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो चेयरमैन है, खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो हमारे मसाइल को, हमारे दर्द को अच्छे तरीके से समझते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को प्रमोट किया, दौरे कर करके अमेरिका के, मिडल ईस्ट के और यूके और बरतानिया के और बेल्जियम के, मैं समझता हूं आज से पहले किसी ने नहीं किया। आर्मी चीफ साहब बिलखसूस ये समझते हैं कि
कि ओवरसीज पाकिस्तानी आर द एसेट फॉर पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज वेरी गुड न्यूज। उन्होंने एक कन्वेंशन पाकिस्तान में किया, उसमें उन्होंने सारी कैबिनेट को कहा कि यू हैव टू, वो थी सारी कैबिनेट, उन्होंने इंटरेक्ट किया, नेटवर्किंग की। मैं समझता हूँ आर्मी चीफ इज अ वंडरफुल लीडर। वंडरफुल लीडर। सर जाते जाते हम दोनों मिलकर लगाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू ताड़ साहब।